इसकी मैट की कमी है। मैट मेरा गांव पहलवानों की दृष्टि में सबसे टॉप गांव है दादरी। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलावत आया हुआ हूँ महराणा गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हम सचिवालय में पहुंच चुके हैं महराणा गांव के, और ये जो ग्रामीण है और हम सरपंच भी दिखाई दे रहे हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत, इनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य करवाना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश सरपंच जी और महराणा गाँव के ग्रामीण। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार अहलावत जी, नमस्कार। आपका महराणा गांव में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कार्य आप करवाना चाहते हैं। मुकेश जी के बारे में हम एक बात और बताना चाहेंगे आपको। मुकेश जी न धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं, अपने महराणा गांव का विकास करवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो मुकेश जी, आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या कार्य आप करवाना चाहते हो। अहलावत जी, बात तो जैसे है, हमारे गाँव में कुछ ज़्यादा समस्याएं नहीं है। मैंने समस्या तो फिलहाल खेड़ी और महराणा गांव से रोड आता है जो, उसमें रास्ता कच्चा है, वो उसके कोई ऑब्जेक्शन, वो B&R का रोड है। मैं कई बार एक्शन साहब से मिल भी चुका हूँ। 6-7 साल से कम ये दिक्कत आई हुई है गांव में, इसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। और तो मैंने कोई समस्या ज़्यादा देखी नहीं है। सरकार ने हमारे यहाँ पानी की कमी थी, डिग्गी मंजूर कर दी है फिलहाल। और सीवर लाइन की व्यवस्था जो सरकार ने तुरंत मेरे सरपंच बनने के बाद ही मैंने डी प्लान से सीवर लाइन दबवा दी है। अगले डी प्लान की सोच ये है कि पूरा गाँव कम्प्लीट हो जाए। और तो फिलहाल स्कूल अच्छे हैं, सचिवालय का मैंने अभी ताज़ा निर्माण करवाया। सचिवालय देखो एक बार आप। और ये गांव के बुजुर्ग रहे। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है। पहले से पीने का पानी बोर से आता था, कुएं से करवा रखा था, लेकिन नैना जी विधायक चौटाला ने हमारे यहाँ पे डिग्गी मंजूर करवा दी है। कुछ ही टाइम में उसका निर्माण शुरू हो जाएगा और गाँव में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब अभी कितना समय पानी आ रहा है, मतलब डेली पानी आता है। हाँ, पानी अभी फिलहाल अच्छा आ रहा है। गाँव के 2-3 बंदे लगे हुए हैं उसमें, और कंटिन्यू पानी आ रहा है, अच्छा पानी आ रहा है। जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है उसकी कैसी दशा, जैसे हमने कुछ देखा है कुछ गांव में जो सरकारी स्कूल हैं उनकी जो बिल्डिंगें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं, और कुछ स्कूलों में तो बच्चे बहुत कम हैं। तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति है। और कुछ स्कूलों में तो हमने देखा है कि जो टीचर हैं वो भी नहीं, उनकी ड्यूटी भी नहीं लगाई गई है। हर सब्जेक्ट के अध्यापक मौजूद ही नहीं है वहाँ पे। कोई एक सब्जेक्ट ड्राइंग का, एक गाँव में तो हमने देखा है कि ड्राइंग का जो अध्यापक है वो अन्य विषय पढ़ाता है। अगर ड्राइंग का ही अध्यापक पढ़ाने लगे तो फिर आप सोच सकते हो शिक्षा का क्या होगा। जी, हमारे स्कूल गांव में मैंने एक बुजुर्ग जो फौज से रिटायरमेंट, उनकी एक कमेटी बना रखी है स्कूल के विषय में। तो वो कंटिन्यू स्कूल में जाते रहते हैं और चेक करते हैं बच्चे। हाँ, बच्चों की कमी है थोड़ी बहुत, लेकिन हम अगर पंचायत होगी में जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में भेजने की कोशिश करें। बच्चों की संख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। रिक्वेस्ट करके बढ़ाई जा सकती है, अच्छे टीचर लेके आए स्कूल में, टाइम टू टाइम जाके सर्वे करें टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, ये सर्वे होगी तभी बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। तो माता पिता को जागरूक किया जाए। हाँ, जागरूक किया जाए। और सरपंच भी और मेरे साथ सारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एक दो बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया जाए। ग्रामीणों का हमेशा कहना रहता है कि मतलब जो ये अगर राजनेता और अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे तो अपने आप सुधार हो जाए, क्योंकि वह समय समय पर निरीक्षण करने लग जाएंगे। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। सर, मैं यही बात कह रहा था 2 मिनट पहले आपसे, यही बात कही थी कि हमारे गांव के हमने कमेटी बना रखी है बुजुर्ग जो फौज रिटायरमेंट, वो स्कूल में जाते हैं टाइम टू टाइम और चेक करते हैं कब कौन सा टीचर नहीं आया। अब ज़्यादा थोड़ी और सख्ताई करेंगे इस विषय में और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में भेजने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो खेलों की व्यवस्था कैसे बनानी। मेरा गांव पहलवानों की दृष्टि में सबसे टॉप गांव है दादरी एरिया में। यहाँ पे बहुत से भारत केसरी पहलवान हुए, राजवीर पहलवान, हनुमान पहलवान हुआ। इनके बच्चे भी अभी ताजा मुकेश भाई साहब बैठे, इनके बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्री ओम पहलवान काफ़ी पहलवान थे हमारे गाँव में, और पहलवानों का गाँव बोला जा रहा है फिलहाल। और गेम में भी काफ़ी मेरे अब 5 साल के अंदर मेरे गाँव के युवाओं ने काफ़ी प्रोग्रेस किया, क्योंकि कम से कम 50-60 बच्चे कामयाब हुए हैं गेम से। तो ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा बहुत अच्छा कार्य चल रहा है फिलहाल। जो स्टेडियम है उसकी में सभी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे पहलवानों की भी शिकायत रहती है कि जो सुविधाएं चाहिए खिलाड़ियों को नहीं मिल पाती। स्टेडियम की कुछ ऐसी बात, स्टेडियम मेरे गांव से कम 3 किलोमीटर दूर है जो मेरे गांव स्टेडियम बना हुआ है। मैंने थोड़े दिन पहले रिक्वेस्ट की थी कि हमारे 2 या 3 किलो देकर हमें गाँव के नज़दीक को स्टेडियम बनवाया जाए और उससे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा उन्होंने दे। तो यही कारण है सर, स्टेडियम तो 1-2 दिन में मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, गांव वालों को भी लेकर जाऊंगा कि गांव के नज़दीक को स्टेडियम हो और उसका विकास हो। प्रधान जी, आप युवा हो तो युवाओं के लिए आपके क्या विशेष प्रयास रहेंगे गांव में। सर, युवाओं के लिए मेन तो से रहता है प्रैक्टिस, लाइब्रेरी। हमने युवा बच्चों ने मिलके ये लाइब्रेरी खोल रखी है। अब तो सरकार ने लाइब्रेरी दे भी दी गाँव को, उसका निर्माण चल रहा है, लेकिन हमने उससे पहले
युवा बच्चों ने एक संगठन बना के लाइब्रेरी खोल रखी है बच्चों के लिए तो पढ़ाई। सरपंच बनने से पहले ही मतलब आपने लाइब्रेरी, युवाओं ने हाँ, लाइब्रेरी युवाओं ने लाइब्रेरी बना रखी है। आप बैठे हुए पीछे देखो लाइब्रेरी, हमने युवाओं बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके ये लाइब्रेरी बना रखी है। बहुत बढ़िया प्रयास रहा जी। मुकेश जी, आप इस गांव के ग्रामीण हो मेहराना के, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है गाँव में? फिलहाल तो यही समस्या है, वो गेड़ी वाला रोड है ना, वो बन जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएंगे, आने जाने में दिक्कत होती है। हाँ जी, क्या नाम जी? मेरा मीन अली नाम है। इस गांव की ऐसी समस्या बताइए जिसका निदान करना बहुत जरूरी हो। एक तो जी मैं भी इंटरनेशनल का पहलवान हूँ, जी। लेकिन हमारे गांव में खासकर इसकी मैट की कमी है। मैट की? हाँ, अगर मैट की हमारे गांव में हो जाए तो हमारे गांव में भी बहुत अच्छे पहलवान बन सकते हैं। जैसे आप पहलवान हो जी, गांव में मैट की कमी है, तो इस बारे में आपने सरपंच साहब को या अधिकारियों को मतलब बात की है जी? एक दो बार हमारा हरियाणा की जो कुश्ती हुई है भिवानी के अंदर है, उस टाइम मैं गया हूँ बच्चों को लेकर है, तो वहाँ पर मैंने एक दो बार उनसे प्रधान ये थे उनसे बात की थी, लेकिन वह बोले भाई नहीं, बोला ठीक है हमें करेंगे कोशिश, लेकिन हमारे गांव में ये मैट नहीं है। मैट की जरूरत है जी खिलाड़ी। हाँ जी। अब फिलहाल तो ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं, थोड़ी गंदे पानी की निकासी के लिए समस्या है, वो निकासी नहीं। खेलों के लिए तो ये है कि एक तो मैट हॉल की ज़रूरत है, और हमारे गांव में स्टेडियम ज़्यादा दूर पड़ता है तो वो थोड़ा नज़दीक हो जाए। और तो एक ये गांव में अवैध कब्जे हैं, ये भी हटे हैं। सरपंच और मेरे गांव वालों से ग्राम सभा पे एक नोटिस लिखवा के मैंने आगे कर दिया है। उसकी 15 तारीख तक तो उसका उनका टाइम नहीं था, क्योंकि और गांव में भी गिरदावरी चल रही है। 15 तारीख के बाद मेरे गांव की फेरने की पैमाइश हो जाएगी, जिसको भी आएगा नोटिस दिया जाएगा, और फिर भी अगर वो अवैध कब्जा नहीं हटाया तो जेसी बुला के उसको तोड़वाया जाए प्रशासन के थ्रू। हाँ जी। प्रधान जी, एक जैसे बात करते हैं, आपने बताया खेलों से संबंधित काफ़ी समस्याएं गांव में ग्रामीणों में बताया है। हाँ जी। तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे खेलों की? सर, खेलों के प्रयास में तो सरपंच फिलहाल ये मेरे बुजुर्ग हैं, पहलवान हैं, अच्छे पहलवान हैं, तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूँ ये भी थोड़ा बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। बिल्कुल जी। और जब भी किसी चीज़ की कमी हो तो मेरे को बताएं, अगर वो चीज़ मैं अवेलेबल करवा सकता तो मैं करवाऊंगा जितना हो सके उतना। हाँ, थोड़े दिन पहले धर्मवीर सांसद जी आए हुए थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे सूबेदार जो श्री ओम पहलवान है, उनकी जब मूर्ति स्थापना की गई तो उस टाइम में उन्होंने घोषणा की थी 72 लाख रुपए में नॉलेज सेंटर की। हाँ जी, हाँ जी। वो नॉलेज सेंटर सर उनको एक्सपायर हुए हैं, शहीद हुए हैं, 1.5 साल के लगभग होने वाला, चौथे महीने में एक्सपायर हुए थे वो 15 तारीख को। अच्छा। तो 1 साल से ज़्यादा लगभग ज़्यादा हो गया। बिल्कुल जी। तो वो सर वो नॉलेज सेंटर जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैट हॉल की भी यहीं पे हम सोच रहे हैं, मैट हॉल भी हो और एक छोटी जिम भी हो गाँव में। चाहे बात करें खिलाड़ियों की, जैसा कि वो अपने कोच भी रहे हैं और पहलवान भी रहे हैं, इन्होंने जो खिलाड़ियों के बारे में जो समस्याएं बताई हैं वो आज किसी से छुपी नहीं है। मेहराना गांव की जो मैट है, अगर खिलाड़ियों को मैट ही नहीं मिलेगा तो खिलाड़ी कहाँ से तैयार होंगे? जो इन्हें जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनके बारे में ही बोला है इन्होंने। तो विशेष रूप से खिलाड़ियों के लिए हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, खिलाड़ियों को जो सामान है वो खिलाड़ियों की ज़रूरत है और वो उनको उपलब्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार से आग्रह करना चाहेंगे ये जो खिलाड़ी हैं इनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दे। मेहराना गांव के बच्चे खेलों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए सरकार को भी आगे आना होगा, समाज सेवी संस्थाओं को भी आगे आना होगा। तो सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे, इनकी समस्याओं पर ध्यान देते हुए इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।